नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आपका स्वागत है। नंबर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में, यानी कि नंबर 7 के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, हर नंबर की एक अपनी एनर्जी होती है। चाहे कुछ नंबर्स का टोटल सेम क्यों ना हो, मगर फिर भी उन नंबर्स की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होती है। जब हमें नंबर्स की एनर्जी के बारे में पता लग जाता है और हमें ये भी पता लग जाता है कि वो नंबर्स का हमारी ज़िंदगी में कितना रोल है, ये कितना बड़ा रोल है, तो बेसिकली होता क्या है, हमें ज़िंदगी की कुछ जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, या किस डायरेक्शन में हमने ज़िंदगी को लेके जाना है, हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जैसे कि नंबर 7 है, नंबर 16 है या नंबर 25 है, अगर इनका टोटल करें नंबर 7, नंबर 16 और नंबर 25, इनका टोटल करें, चाहे नंबर 7 ही निकलता है, नंबर टोटल 7 ही आता है, मगर फिर भी इन नंबर्स में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं, मगर फिर भी ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 7 वालों के बारे में। अगर 7 वालों की एनर्जी को देखा जाए, जो नंबर 7 वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में फोकस्ड होते हैं। फोकस्ड, अब ज़िंदगी में फोकस्ड होने को हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि उनका जो टारगेट हो है वो फोकस्ड है, उसको हम ये भी कह सकते हैं अगर वो किसी भी तरह की चीटिंग भी करते हैं या किसी चीज़ को कॉपी भी करते हैं, वो उस चीज़ के लिए भी फोकस्ड होते हैं, भी उनको कॉपी ही करना है या उनको ज़िंदगी में चीटिंग ही करनी है या कुछ अच्छा करना है, या उस चीज़ के लिए इनका जो माइंडसेट है वो बहुत क्लियर होता है। नंबर 7 है, वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। जो केतु है वो स्नेक की टेल को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली टेल क्या होती है, टेल पीछे होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो लोगों को फॉलो करते हैं। नंबर 7 वाले लोग बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो करने के बाद अपनी ज़िंदगी में फिर भी डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि देखा जाए जो केतु प्लैनेट है उसका ऊपर फेस नहीं होता, फेस के नीचे जो लोअर पार्ट है वो बॉडी होती है, मगर उसका फेस नहीं होता। इस वजह से वो प्रॉपर देख नहीं पाता, प्रॉपर सुन नहीं पाता या प्रॉपर सोच नहीं पाता, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो केतु का नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, जो केतु वाले पर्सनैलिटी होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग दूसरों पे डिपेंडेड होते हैं, या दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इट्स सपोज आप अगर एक छोटी सी एग्जांपल कोई ले लो, अगर इट्स सपोज कोई केतु को ही हम अगर देखें, जो केतु प्लैनेट है उसकी बॉडी का ये लोअर पार्ट पूरा है, तो अगर कोई इंसान है उसकी बॉडी का लोअर पार्ट हो, ऊपर वाला पार्ट ही ना हो, या वो वर्क नहीं करता, वो बेसिकली क्या करता है इंसान, उसमें बेसिक सी टेंडेंसी यही होती है, वो इंसान या तो किसी के टच से बहुत चीज़ों को महसूस करता है या किसी का हाथ पकड़ के आगे चलता है। तो केतु वालों को, जैसे कि आपने बहुत बार ये भी सुना होगा, जो गंडमूल के बच्चे होते हैं उनमें भी केतु की एनर्जी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है। जो गंडमूल के बच्चे होते हैं उनको भी एक टच का जो होता है वो बहुत ज़्यादा सुकून दिलाता है, जो वो अपनी मदर के साथ इसीलिए ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा केतु की एनर्जी होती है। तो नंबर जो 7 वाले होते हैं वो दूसरों को कॉपी बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो सोचने की शक्ति है वो हम बाय ब्रेन नहीं कह सकते, वो बाय सोल कह सकते हैं या मन कह सकते हैं। इंटरनल जो उनका सोल है ना, वो उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी में चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी के फैसले करते हैं। तो इस वजह से अगर आप हर टाइम ज़िंदगी का कोई भी डिसीज़न है हमेशा अपनी इमोशंस को, अपनी सोल को प्रायोरिटी देते हुए करेंगे, तो बहुत बार आप ज़िंदगी में अपने आप से या दूसरों से डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो ये केतु जो होते हैं, केतु को रिलेट करते हैं लोग, जो 7 नंबर को लोग रिलेट करते हैं, इनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन पाई गई हैं कि उनकी जो बेसिक नेचर है वो ऐसी होती है। अब बात करेंगे नंबर 16 के बारे में। 16 1 और 6 का इजिकल टू 7 बनता है। 1 अगेन सूर्य है, 6 शुक्र है। पहले तो हम ये देखेंगे क्या सूर्य और शुक्र की आपस में बनती है। वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि सूर्य की हीट की वजह से शुक्र की जो एनर्जी है वो हमेशा अपने आप को डाउन फील करती है। और अब इसका टोटल क्या बनता है, 7 इजिकल टू मतलब केतु।
तो जब इन तीनों नंबर्स को देखेंगे, जब इन तीनों नंबर्स में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नंबर 1 की, नंबर 6 की और नंबर 7 की, मतलब सूर्य और वीनस भी आपस में कंफर्ट जोन में नहीं है, वीनस और केतु भी आपस में कंफर्ट जोन में नहीं है, और सूर्य और केतु भी आपस में कंफर्ट जोन में नहीं है। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1-6 है, मतलब 16 है किसी भी मंथ का, तो बेसिकली आपके इन ऐसे लोगों का जो टोटल है, टोटल 7 आता है, मगर इनका जो लाइफ का पैटर्न होता है वो नंबर 7 वालों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। सबसे पहले ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। नंबर 16 वाले, नंबर 1 इनके डेट ऑफ बर्थ में आता है, इसलिए ये एक ओहदा अचीव करना चाहते हैं। दौलत शौहरत काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वीनस भी बीच में रहता है इसका। अगर ऐसे लोग, इनकी लाइफ का पैटर्न देखना, 16 जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 है, इनकी लाइफ का पैटर्न यही होगा। अगर इनके पास पैसा नहीं है तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। अगर इनके पास पैसा आना शुरू होता है तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने आप को ना कभी किसी के सामने बयान नहीं कर पाते, अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते, तो इस वजह से इनका जो मैरिड लाइफ है ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अकेले रहना पसंद करते हैं, मल्टीपल काम कर रहे होते हैं एक उसमें अपनी ज़िंदगी में, या हम ये भी कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि 3 नंबर्स की एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब नंबर 16 वाले लोग ऐसे होते हैं, एक फील्ड को प्रॉपर अचीव करके उसके बाद दूसरी फील्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस वजह से ही एक टाइम पे आके इनको बहुत सारी फील्ड का अच्छा नॉलेज होता है, और ये मल्टीपल काम करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। और एडिक्शन का जो देखा गया है वो भी इनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं। एडिक्शन हम इसको नेगेटिव चीज़ों में ही नहीं लेंगे, मगर ये है डिपेंड अपॉन योर अनदर प्लैनेट्स, कि आपके होरोस्कोप में बाकी प्लैनेट्स की जो स्थिति है वो कैसी है, इसके ऊपर आधारित रहता है ये चीज़, कि आप एडिक्शन पॉजिटिव वे में चले जाएंगे या नेगेटिव वे में। समटाइम ये बहुत अच्छे रिसर्चर बन जाते हैं, ऑकल्ट में बड़ा अच्छा इनका रोल रहता है, या हम ये कह सकते हैं किसी चीज़ की डेप्थ में चले जाना, उसका आउटपुट इनकी लाइफ में अच्छा देखा गया है। अगर ये किसी से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अगर हम एडिक्शन की बात करें, अगर ये ड्रग्स वगैरह में चले जाते हैं तो एक लंबा टाइम है, जो केतु का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा माना गया है, 18 ईयर का टाइम माना गया है। 18 ईयर के दौरान ये काफ़ी बड़े एडिक्शन में चले जाते हैं, मगर उसके बाद इनकी लाइफ में फिर एक चेंज आना शुरू हो जाता है। तो नंबर 16 वालों की लाइफ का पैटर्न थोड़ा ऐसा रहता है। अब बात करेंगे नंबर 25 वालों के बारे में। 25 का जो अगर टोटल है चाहे 7 है, मगर नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है बुध को। चंद्रमा और बुध ये हमारे मन और दिमाग को दर्शाता है। अगर देखा जाए, मन और दिमाग की आपस में बहुत बड़ा झगड़ा रहता है हर इंसान की लाइफ में, और इनका टोटल 7 है। तो ये ज़्यादातर इसी दुविधा में फंसे रहते हैं कि ये मन की सोचें कि दिमाग की सोचें। लाइफ का बहुत बड़ा टाइम इनका यही कंसेप्ट नहीं क्लियर होता कि ये लोग आइदर हर टाइम मन की सोचते हैं तो प्रॉब्लम फेस करते हैं, आइदर हर टाइम दिमाग की सोचते हैं तो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये कुछ एक मैच्योर अच्छे डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाते ज़िंदगी में, इसलिए इनको कुछ ऐसे लोगों को की सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है जो इनको इनकी ज़िंदगी के विजन्स क्लियर कर पाए। तो इस वजह से ही ये अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े जो डिसीज़न हैं उन पे पहुंच पाते हैं, या कोई टास्क इन्होंने अचीव करना हो किसी की सपोर्ट से, किसी की हेल्प से, हम कह सकते हैं ये वो जो इन्होंने टारगेट सोचा होता है उसको अचीव कर पाते हैं। तो नंबर जो 25 वाले होते हैं, इनका जो झगड़ा है वो ज़िंदगी में
मन और दिमाग का माना जाता है। जब इस झगड़े से ये निकलते हैं उसके बाद ही ये ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अगर तीनों नंबर्स की जो अगर रेमेडीज़ की बात करें, तीनों नंबर्स के लिए सबसे बेसिक रेमेडी यही है कि आपको कुछ ना कुछ रीडिंग रूटीन में करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी जॉब में हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं या घर पे ही रहते हैं, फिर भी आप कुछ ना कुछ रीड करते रहें, ता जो आपका जो केतु की जो नेगेटिव एनर्जी है वो रीडिंग से, बेसिकली रीडिंग से होता क्या है, रीडिंग से बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके किसी के साथ जुड़ के बाहर निकलते हैं। आप देखें, कभी आप कुछ कॉमिक चीज़ पढ़ते हैं तो आप हंसते हैं, किसी के अल्फाज पढ़ के आप हंसते हैं, किसी के अल्फाज पढ़ के आप रोते हैं, किसी के अल्फाज पढ़ के आप सैड महसूस करते हैं, किसी के अल्फाज पढ़ के आप हैप्पी महसूस करते हैं। जो वो अल्फाजों का लिखा हुआ और हमारा पढ़ा हुआ जो बीच का जो दायरा है, जब बीच का जो जगह है, उसको केतु ही जो है कवर करता है। वो एनर्जी को, जो एहसास है, वो केतु ही होता है। तो आप लोगों के लिए एक तीनों नंबर्स के लिए बेसिक रेमेडी यही है कि आप रीडिंग स्टार्ट करें रेगुलर बेसिस पे, जो भी आपको पसंद है। ये नहीं कि पर्टिकुलर मैं कहूँगी कोई बुक पढ़ें या कोई गीता पढ़ें, कोई ग्रंथ पढ़ें, नहीं, जो आपको पसंद है आप वो चीज़ पढ़ सकते हैं, ताकि जो केतु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी ज़िंदगी में ना आए। अगर आप रीडिंग कॉन्टीन्यूसली शुरू करते हैं, आप कुछ महीनों में देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये जो है बेसिक रेमेडी है। इसके अलावा आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है गणेश जी का भी जो लोअर पार्ट है वो इंसान का है और जो अपर पार्ट है वो एक एनिमल का है। तो गणेश जी की पूजा करने वालों को भी केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं, और गरीब लोगों जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते, जो अपाहिज होते हैं, उनको कुछ ना कुछ दान करते रहें, ताकि जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आए। तो ये था नंबर 7 की एनर्जी के बारे में। हम अपनी अगली वीडियो में एक और नए नंबर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें।